हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बी फार्मा 6th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी 3rd का। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन मेनली होता क्या है कि जब यहाँ पे यहाँ से हमारा जो पास हो रहा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है, जो ये कोलन वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने की वजह से क्या होता है, ये स्टूल हमारा प्रॉपर पास नहीं हो पाता है। ये हार्डनेस किस वजह से होता है, और इसी हार्डनेस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकेशन का यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज व्हेन यू डिफिकल्ट पासिंग स्टूल और यू गो टू लॉन्ग विदाउट ए वॉबल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लंबे टाइम तक क्या होता है, वॉवल का मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? लो फाइबर डाइट, आप अपने डाइट में लो फाइबर का यूज नहीं करते हो। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हो, पेन किलर कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेस या चेंज इन रूटीन, ठीक है, आपका जो स्ट्रेस है या आपका जो रूटीन है, अगर वो चेंज हो रहा है बार बार, ये भी क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट कर सकता है। IBS या फिर हाइपोथायरायडिज्म भी कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो हार्ड एंड ड्राई स्टूल हो जाता है, फीलिंग ब्लोटेड और फुल, मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो फुली रैक्टम है वो पूरी तरह से फुली फॉर्म में हमें फील होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्राउन स्टूल, स्टेनिंग और पेन ड्यूरिंग बॉबल मूवमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ब्लड भी क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, आइए जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, लो फाइबर्स, डाइट और मेडिकेशन क्या करता है, ये बॉवल के मूवमेंट को स्लो कर देता है। मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है वो स्लो हो जा रही है। जब ये स्लो होगी तो एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल, तो आपके स्टूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, आपके स्टूल को हार्ड और ड्राई बना देगा। जब स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको स्टूल पास करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, और जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेनिंग कॉज होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाएगा। इसके क्लासिफिकेशन मीन्स मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम लग्जेटिव का यूज करते हैं। इसमें परगेटिव और कैथेटिक्स आते हैं। इसमें आता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट में डाइट्री फाइबर्स में ब्रान आते हैं, टाइलिनियम में प्लंटागो आता है, इसबगोला आता है, मेथाइल सेलुलोज आता है, और स्टूल सॉफ्टनर में डो क्यू सेट्स आते हैं। लिक्विड पैराफिन्स का हम यूज करते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव्स में है डाइफिनाइल मेथेन्स में बिकोसोडिल है, और सोडियम बिकोसुफेल्ट है। नेक्स्ट है एंथ्राकिनॉन्स में सेना है, कास्कारा सेग्राडा है, 5-HT4 एगोनिस्ट में प्रूकैलोप्राइड है। ऑस्मोटिव परगेटिव्स में मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, लैक्टुलोज है और लैक्टिलोल है। आइए वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स क्या है? अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प इंक्रीज द साइज एंड बल्क ऑफ स्टूल। ये क्या करेगा, आपके स्टूल के साइज और बल्क को क्या करता है, बढ़ा देता है, मेकिंग इट ईजियर टू पास, जिसकी वजह से आपका स्टूल क्या होता है, ईजी फॉर्म में पास हो जाता है। इट एब्जॉर्ब वाटर इन इंटेस्टाइन, सॉफ्टनिंग द स्टूल एंड हेल्पिंग विदाउट कॉन्स्टिपेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्टूल, ये क्या करता है, आपके स्टूल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड इंक्रीज द साइज ऑफ स्टूल, और आपके साइज के स्टूल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्टनिंग द स्टूल एंड स्टिमुलेट्स बॉबल मूवमेंट्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं
तो एब्जॉर्प्शन इसका होता है दे आर मिनिमली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। डिस्ट्रीब्यूशन है दे रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटेस्टाइन। मेटाबॉलिज्म में दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। एक्सक्रीशन में दे आर एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द स्टूल विद नो सिस्टमिक एक्सक्रीशन। इसका जो थेरापेटिक यूज है कॉन्स्टिपेशन में है, आईबीएस में है, डायरिया में है और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में है। एडीआर है इसका ब्लॉटिंग, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और एलर्जिक रिएक्शन एक्सेट्रा क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूल सॉफ्टनर की। तो स्टूल सॉफ्टनर में क्या होता है? स्टूल सॉफ्टनर इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट हेल्प मेक स्टूल easier to pass by drawing water into the bowel, softening the stool and preventing constipation। और क्या करता है? आपके constipation को क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है। इसका यूजेस क्या है? हीमोरॉइड रिलीफ में यूज होता है, पेशेंट विद एनल फिशर में, कॉन्स्टिपेशन में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होता है उस समय इसका यूज किया जाता है, पोस्ट सर्जरी केयर में इसका यूज किया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? डायरिया है, क्रैम्पिंग है, ब्लॉटिंग है, नोजिया है, थ्रोट इरिटेशन है और डिहाइड्रेशन है इसका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट है 5 स्टिमुलेंट परगेटिव्स में है। स्टिमुलेंट परगेटिव्स आर द टाइप ऑफ लग्जेटिव डेट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? इंटेस्टाइन के मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्पिंग द मूव स्टूल थ्रू द वॉवल फॉर मूव क्विकली। ठीक है, इंटेस्टाइन को क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा, इसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और जिसकी वजह से आपका जो स्टूल होता है वो क्विक पास आउट हो जाएगा। देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स में डाइफिनाइल मेथेन्स है, एंथ्राक्विनॉन्स है, 5-HT4 एगोनिस्ट है और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। आइए हम बात करते हैं डाइफिनाइल मेथेन्स का। तो दे आर टाइप ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स दैट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स टू स्पीड अप बॉवल मूवमेंट। ये क्या करता है? ये भी वही सेम काम करेगा। ये इंटेस्टाइन मसल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है जिसकी वजह से वॉवल का मूवमेंट बढ़ जाता है और आपका जो स्टूल है वो ईजिली पास हो जाता है। बिकासोडिल है, फेनाल्थलीन है, सोडियम पिको सल्फेट एक्सेट्रा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका एंथ्राक्विनॉन है। दे आर ऑल्सो स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन मसल टू स्पीड अप बॉवल मूवमेंट। वही सेम आपका इसमें मैकेनिज्म एक्शन देखने को मिल रहा है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, सेना एंड कास्कारा। 5-HT4 एगोनिस्ट क्या करेगा? दे आर वर्क बाय एक्टिवेटिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा इंटेस्टाइन में जो पाए जाते हैं और क्या करता है? वॉवल का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आता है कैलोप्राइड आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में है। दे आर टाइप ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स that work by increasing the fluid secretion in the intestine, helping to soften stool and promote bowel movement। इसमें लुबिप्रोस्टॉन आता है। इसका जो थेरापेटिक यूजेज ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स में है कॉन्स्टिपेशन में, बाउल प्रिपरेशंस में, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, कोलोन क्लिनजिंग में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स क्या है? इसका क्रैम्प्स स्टार्ट हो सकते हैं, डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है और डिपेंडेंसी हो सकती है इसके एडवर्स इफेक्ट में। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक परगेटिव। Osmotic purgatives are the type of laxative that work by drawing water into the intestine, softening the stool and helping to the relief symptoms. They increase the fluid in the bowel to promote easier bowel movements. इसमें एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट है, लैक्टुलोज है और लैक्टिलॉल है। थेरापेटिक यूज में है कॉन्स्टिपेशन, बाउल प्रिपरेशंस, लीवर डिजीज, पॉइजनिंग, प्री सर्जिकल क्लिनजिंग में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट आएगा इसका डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉज होने के चांसेस रहते हैं।
ये रहा आपका कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है डायरिया। क्या है उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो स्टूल है कॉफ़ी वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटरी फॉर्म में हो जाता है। अब उसको सॉलिड बनाने के लिए जो जिस ड्रग का, उसको ड्राई बनाने के लिए जिस ड्रग का यूज करते हैं वही होता है एंटी डायरियल एजेंट्स। तो डायरिया इज़ अ कंडीशन when you have lose या watery stool more often than usual. It can happen, जैसे आप डेली आपकी जो स्टूल होती है उससे बहुत ज़्यादा ये वाटरी फॉर्म में हो जाते हैं। It can happen several time. WHO says more than 3 times. अगर आपको दिन में 3 से ज़्यादा स्टूल्स पास हो रहे हैं, डैट मीन्स वॉट कि आपको डायरिया के सिम्टम्स आने लगे हैं। अ डे एंड मे बी कॉज बाई इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस की वजह से कॉज हो सकता, मतलब इन्फेक्शियस फूड की वजह से कॉज हो सकता है, या अदर हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। इट कैन लीड डिहाइड्रेशन इफ नॉट ट्रीटेड। कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, माल एब्जॉर्प्शन है, IBS है, स्ट्रेस है, इन्फेक्शंस है, और फूड इंटॉलरेंस है, और IBD एक्सेट्रा है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वाटरी स्टूल हमें देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस हैं, क्रैम्पिंग होगा, ब्लॉटिंग होगा, नॉजिया होगा, डिहाइड्रेशन और फटीग होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब डायरिया कैसे क्रिएट हो रहा है, आइए देखते हैं। ड्यू टू इरिटेशन, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है या फिर कोई इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, जैसे आपके वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, तो क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा। इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो इंक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और इंक्रीज स्टूल वाटर कंटेंट, और क्या होगा, आपको डायरिया कंडीशंस कॉज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट या क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं। ORT इज अ ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन दैट इन्वॉल्व ड्रिंकिंग अ सोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर्स। हम वाटर, सॉल्ट और शुगर का एक क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, पेशेंट को देते हैं। ORT रिप्लेस लॉस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू डायरिया, preventing dehydration and restoring the balance in the body. It is especially important in young children and those with severe diarrhea. ORS फार्मूला की अगर बात करते हैं जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है, उसमें सोडियम क्लोराइड है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट है 2.9 ग्राम, ग्लूकोज है 13.5 ग्राम, वाटर है 1 लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का फॉर्मूला है जितना हम यूज करते हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज करते हो, मतलब माइक्रोब ने जो डायरिया को कॉज किया है उसके लिए हमें क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज कराना है। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज टू ट्रीट डायरिया कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, जैसे नॉरफ्लॉक्स है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, टेट्रासाइक्लिन सब पेशेंट को देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे वर्क बाय किलिंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट इन द डाइजेस्टिव सिम्टम। थेरापेटिक यूजेज में बैक्टीरिया इन्फेक्शन, डायरिया, पैरासिटिक इन्फेक्शन, कॉलरा और डिसेंट्री में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, नॉजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग है, रैशेज है, एलर्जिक रिएक्शन है और एब्डोमिनल पेन्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या है, मतलब मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लिए क्या करना है, हम एंटी मोटिलिटी ड्रग का यूज करते हैं। तो दे आर मेडिकेशन दैट हेल्प रिड्यूस द स्पीड ऑफ बॉवेल मूवमेंट्स। दे आर ओपियोइड एगोनिस्ट, एग्जाम्पल लोपेरामाइड और कोडीन है, इसका हम यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दे स्लो डाउन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स ऑफ बाय एक्टिंग एंड ओपियोइड रिसेप्टर्स and increase absorption of water from stool and relief in symptoms of diarrhea. थेरापेटिक यूज क्या है, IBS में इसका यूज किया जाता है, एक्यूट डायरिया में, क्रोनिक डायरिया में और ट्रेवलर्स डायरिया में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट में इसका आता है कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, ड्राई माउथ और ड्रॉजीनेस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्बेंट्स के माध्यम से क्या होता है, तो स्टूल में वाटर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो एब्जॉर्बेंट्स आर मेडिकेशन दैट हेल्प ट्रीट डायरिया बाय बाइंडिंग टू टॉक्सिन, बैक्टीरिया या अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द इंटेस्टाइन।
दिस हेल्प रिड्यूस फ्लूइड लॉस एंड मेक्स स्टूल मोर सॉलिड। ऐसे इसबगोला है, क्योलिन है, मिथाइल सेल्यूलोज है, एक्टिवेटेड चारकोल का हम यूज करते हैं। एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, मतलब सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम एंटी का यूज करेंगे। दे आर मेडिकेशन दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेटेड इनटू द इंटेस्टाइन, हेल्पिंग टू कंट्रोल डायरिया, जिसकी वजह से आपका जो डायरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। दे वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन द गट। बिस्मथ सब सैलिसिलेट है, एंटीकोलिनर्जिक्स है और रेस्कोरिडल है। प्रोबायोटिक्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर गुड फॉर योर गट हेल्थ। In diarrhea, they restore the balance of healthy bacteria in the intestine, which can help reduce and severity of the diarrhea. Lactobacillus है, Bacillus और Clausi etc. ये क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हम डायरिया में पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर IBS। इन डायरिया दे हेल्प टू कंट्रोल सिम्टम्स लाइक फ्रिक्वेंट डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लॉटिंग में इसका हम जो ड्रग है यूज करते हैं IBS में। दे वर्क बाय आइदर स्लोइंग डाउन बाउल मूवमेंट या रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। इसमें एग्जांपल है सल्फासालाजीन है, ओल सालाजीन है और प्रिडनिसोलोन है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हम आपको सारा हैंड रिटन नोट्स देंगे। हमारे चैनल का नाम है फार्मेसी सिंप्लीफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से रहें, पढ़ाई करें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।